जिस दिन मेरा जन्म हुआ था बहुत गर्मी थी। मई का महीना था ना, तेज धूप भी थी। शायद इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम किरण रखा था, या फिर शायद मेरी माँ को मेरे भविष्य के बारे में पता था और इसलिए उन्होंने मुझे एक ऐसा नाम दिया जो ना ही बस लड़कियों का नाम था, ना ही बस लड़कों का। किरण। मेरा बचपन काफी दिलचस्प था। मन में कई सवाल उठते थे, पर जवाब एक का भी नहीं। मेरी माँ कहा करती थी कि इस उम्र के बच्चों में क्रॉस ड्रेस करना काफी नॉर्मल सी बात है, खासकर उन घर के बच्चों में जहां पर ज्यादा मर्द नहीं रहते। और शायद इसलिए जब भी मुझे इच्छा होती कि मैं उनकी बिंदी पहनूं या फिर उनकी चूड़ी पहनूं, वो मुझे कभी मना नहीं किया करती थी। यहाँ तक कि कभी कभी वो खुद बहुत शौक से मुझे तैयार किया करती थी। मेरी माँ के साथ ये मेरी कुछ सबसे प्यारी यादें हैं। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या बदल गया। मेरी उम्र कुछ 11 साल की थी और मेरी माँ को इन सब हरकतों से घिन सी आने लगी। मैंने उनसे पूछा भी कि आखिर क्या हो गया है, क्या बदल गया है, लेकिन मुझे उनसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। बस ये पता चल गया कि हमारे बीच कुछ बदल गया। देवी। मैं और देवी साथ में पढ़ा करते थे, एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में। एक दिन मैंने देवी की चोटी बनाई थी, उसे बहुत अच्छी लगी थी, वो बहुत इम्प्रेस हो गई थी। उसने मुझसे कहा था कि अब से रोज तुम ही मेरी चोटी बनाना, और इस तरह हमारी दोस्ती हुई थी। देवी की माँ कुछ साल पहले चल बसी थी और इसलिए घर का सारा कामकाज वही संभाल रही थी। उसकी मदद करने के बहाने हम दोनों बहुत वक्त एक साथ गुजारते थे और इस तरह हमारी दोस्ती गहरी हो गई। वो मुझे मैथ सिखाया करती थी और मुझसे साइंस सीखती थी। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, सबसे प्यारी दोस्त। स्कूल में बच्चे हमें चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन देवी को कभी इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ा। वो मुझे पसंद करती थी, जैसे मैं हूं वैसे। जब देवी 16 साल की थी ना, तो उसकी शादी करवा दी गई उसके मामा के साथ। और एक पल में मेरी सबसे प्यारी दोस्त, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी इकलौती दोस्त मुझसे छीन ली गई। एकदम से अकेलेपन का एहसास हो गया और ये भी पता चल गया कि जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। मेरी उम्र कुछ 18 साल की थी। रमेश की शादी थी। रमेश मेरी बड़ी बुआ का लड़का। घर पर सभी लोग बहुत ही खुश थे और काफ़ी एक्साइटेड भी थे। वो क्या है कि रमेश ग्रेजुएट था और इसलिए दहेज में बहुत मोटी रकम मिली थी उसे। लेकिन मुझे इससे क्या, मेरी एक्साइटमेंट तो किसी और चीज़ से थी। मुझे ये देखना था कि कौन कैसे तैयार होता है, सारी लड़कियां क्या पहनती हैं, मेरी माँ क्या पहनती है, दुल्हन क्या पहनती है। ऐसे में मेरी माँ ने एक बात छेड़ी कि अगर मुझे किसी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल जाए तो मुझे दहेज में तो इससे कहीं ज़्यादा रकम मिलेगी।
क्योंकि मैं रमेश से तो ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत नहीं, सुंदर हूँ। ये बात सुनकर एक अजीब सी फीलिंग हुई। मुझे अचानक ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी नकलीपन में जी रहा हूँ। घुटन सी महसूस होने लगी। ये जो नकाब पहन की ज़िंदगी बिता रहा हूँ, ये बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक अजीब सी हिम्मत आ गई, अजीब सी ताकत आ गई। मैंने अपनी माँ की लाल साड़ी निकाली और पहन ली, और फिर खुद को आईने में देखा। मैंने आईने में किरण को देखा, साड़ी में, काजल में, मेकअप लगाया। पर कौन है किरण? लड़की? लड़का? हिजड़ा है? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? आपके लिए मैं किरण। पर क्या ये काफी है? मैं जो हूं सो मैं जो हूं सो हूं।